हरे कृष्णा, जय सिया राम। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला विराजमान होने वाले हैं। रामलला की जन्मस्थली पर एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। वैसे तो वो जन्मस्थली नहीं, ईश्वर की प्रकट स्थली है, क्योंकि एक पंक्ति आती है जिसमें कहा जाता है, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इसका अर्थ है कि जब भगवान वहां पे प्रकट हुए, भय प्रगट कृपाला, भगवान प्रकट होते हैं, दीनदयाल प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते हैं, जिससे सबके अंदर हर्ष का भाव उत्पन्न हो जाता है। उसके बाद में एक लाइन आती है, उसी आरती में नीचे लाइन आती है, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा कीजय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा। माता भगवान से बोलती है, जब वो उनके सामने प्रकट हो जाते हैं पूरा अपने विराट रूप में, तब उन्हें कहना पड़ता है कि हे पिता, हे तात, हे परम पिता परमेश्वर, आप कृपा करके शिशु रूप में आ जाएं, क्योंकि उसका सुख किसी और दर्शन में नहीं मिल पा रहा है। भगवान जब माता की ये बात सुनते हैं, कहते हैं, माता पुनि बोली सो मति डोली तजहु तात यह रूपा। हे तात, इस रूप को त्याग दे, शिशु रूप में आ जाए। जब माता की ये बात भगवान सुनते हैं, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक स्वरूपा। माता की ये बात सुनते ही भगवान तुरंत शिशु रूप में आ जाते हैं और रोदन प्रारंभ कर देते हैं और एक राजा के पुत्र बन जाते हैं। इस प्रकार भगवान इस पृथ्वी पर प्रकट होते हैं। भगवान जब भी इस पृथ्वी पर आए, वो जनमानस का उद्धार करने के लिए आए। हम सब बहुत ही ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं जो उस युग को जी पा रहे हैं, जीवित रूप से देख पा रहे हैं कि यह मंदिर निर्माण हो रहा है, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। सभी से आग्रह है कि आप सभी अपने घर पर कल फिर से एक बार दीपोत्सव मनाएं। हम लोग दिवाली में तो हर बार मनाते हैं, किंतु कल अयोध्या नगरी में रामलला विराजमान होने वाले हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो आप सभी से आग्रह है, अपने घर पे आप सभी लोग एक बार पुनः दीपोत्सव मनाएं। घर पे अपने दिए जलाएं, रामायण का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, हरि नाम का संकीर्तन करें। अपने आसपास अगर मंदिर है तो वहाँ पे भी जाएं और भगवान का संकीर्तन करें। सभी को एक बार लगना चाहिए कि फिर से भगवान श्री राम इस धराधाम पे अवतरित हो गए हैं, हम सभी को कृतार्थ करने के लिए। भगवान जब भी आते हैं, मनुष्य का उद्धार करने के लिए ही आते हैं। तभी भगवत गीता में कहा गया, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। कि वो साधु संतों का उद्धार करने के लिए, दुष्टों का संहार करने के लिए, हर युग में धर्म की स्थापना के लिए वे प्रकट होते हैं। तो आप सभी लोग कल दीपोत्सव मनाइए और रामलला को अयोध्या में विराजमान कीजिए। आप सभी को 22 जनवरी दीपोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सिया राम। हरे कृष्णा।